बिलाखिर अपोजिशन जमातों की तहरीक अदम एतमाद चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ जो लेकर आए थे वो नाकाम हो गई। और ये तहरीक अदम एतमाद उस वक्त ही नाकाम हो चुकी थी जब अपोजिशन जमातों की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। और ये आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बड़ी मुश्किलों से, जैसे चमन में दीदा बर पैदा होता है, तो उस तरह करके बुलाई गई थी। आपको इल्म है कि मौलाना फजल रहमान साहब बड़ी कोशिशें कर रहे थे कि आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाए जिसमें तमाम अपोजिशन क़यादत शरीक हो। तो कभी जरदारी साहब राज़ी नहीं होते थे और कभी नवाज शरीफ साहब राज़ी नहीं होते थे। तो मौलाना फजल रहमान साहब की तमाम तर कोशिशों के बावजूद अपोजिशन की आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद नहीं हो पा रहा था। और आपको इल्म है कि आखिरी टाइम पर भी जब मौलाना फजल रहमान साहब ने आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का टाइम दे दिया तो उस वक्त अपोजिशन जमातों की जो क़यादत थी उन्होंने टाइम को आगे पीछे करने का कहा। ताहम मौलाना फजल रहमान साहब ने जब नाराज़गी का इजहार किया तो उस पर अपोजिशन जमातों के रहनुमा आए। पहले तो अपोजिशन जमातों ने अपने वफूद तश्कील दिए कि इस कॉन्फ्रेंस में वफूद शिरकत करेंगे, लेकिन फिर बाद में मौलाना फजल रहमान साहब की नाराज़गी को मद्देनज़र रखते हुए जमातों की जो क़यादत थी जो बाहर थी जेलों से, उन्होंने वहाँ पर शिरकत की। और जब आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो वो मुकम्मल नाकाम थी। और मैंने पहले भी कहा था कि ये इज्तिमा तो होगा लेकिन अमलन इसमें से कुछ निकल नहीं सकेगा। तो उसमें से कुछ निकालने की जब कोशिश की गई तो दो चीज़ें सामने आ सकी। एक तो ये थी कि पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे होंगे, मिलियन मार्च किए जाएंगे, तो वो मिलियन मार्च हो गए और बड़ी हद तक वो मिलियन मार्च कामयाब भी रहे। लेकिन दूसरी जानब हम देखते हैं कि दूसरा ये कहा गया कि हुकूमत को एक ठोस तरीके से झटका लगाया जाए। वो झटका लगाने के लिए चेयरमैन सेनेट को उनके ओहदे से हटाने की कोशिश की गई या कोशिश करने की कोशिश की गई। लेकिन अमलन देखा जाए तो उस वक्त भी अपोजिशन जमातें इस फैसले के लिए उस तरह आमादा नहीं थी। और चेयरमैन सेनेट आपको पता है कि लाए गलत तरीके से गए थे, लेकिन अभी तक उनका जो ईवान के अंदर रोल है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है। और ख़ुद अपोजिशन जमातों के लोग भी उनके रोल को तस्लीम करते हैं। और अपोजिशन के पास चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ कोई चार्जशीट नहीं थी। और ये चेयरमैन सेनेट वो हैं जिनको अपोजिशन जमातों के लोग खुद लेकर आए थे। पीपल्स पार्टी सबसे नुमायाँ जमात थी, जमात इस्लामी उनमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी, तो ये लोग चेयरमैन सेनेट को लेकर आए थे। तो पीपल्स पार्टी आज अपने चेहरे पर लगी उस कालक को धोने के लिए पार्लिमान के अंदर आई थी, ईवान के अंदर आई थी कि किस तरीके से वो चेयरमैन सेनेट को अपने ओहदे से हटा सके। लेकिन आपने देखा कि आज फिर हाथ, जिस तरह पीपल्स पार्टी ने पहले मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ किया, तो इस बार मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों ने पीपल्स पार्टी के साथ हाथ कर दिया। तो ये हाथ पाकिस्तानी सियासत में होते रहते हैं। कभी एम्पायर की उंगली बड़ा किरदार अदा करती है और कभी किसी के हाथ जो हैं वो बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। ये तो खुफिया हाथ वहाँ पर हमें पार्लियामेंट के अंदर ईवान में आज नज़र आया। तो एक चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि अपोजिशन जमातों का जो आपस में ज़ाहरी तौर पर मुत्तहिदा अपोजिशन का तस्वर था वो तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता, यानी बज़ाहिर तो हमें नज़र आते हैं कि ये इकट्ठे हैं, लेकिन ये अंदर से इनके जो दिल हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ टुकड़े टुकड़े हैं। आपको पता है कि पीपल्स पार्टी मजबूरी की वजह से नवाज शरीफ पर एतमाद कर रही है, नवाज शरीफ साहब की पार्टी मजबूरन पीपल्स पार्टी पर एतमाद कर रही है। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। और जो आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी काफ़ी तलखियाँ पैदा हो गई थी। बिलावल भुट्टो तो एक तरह से इजलास से निकल के चले गए थे और उनकी मौलाना फजल रहमान के साथ कुछ इश्यूज़ पर बड़ी तलखी हुई थी, खुसूसन इमरान ख़ान पर नामूस सहाबा के हवाले से जब उसको फैसले में एलामिया में लाना चाह रहे थे तो पीपल्स पार्टी ने, बिलावल भुट्टो ने उसको मानने से इनकार कर दिया था। और ख़ुद मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत थी उनके अंदर भी लोगों के अंदर काफ़ी खदशात और शिकवे शिकायतें पाई जाती थी। तो अमलन अगर देखा जाए तो ये जो आज की तहरीक अदम एतमाद थी अपोजिशन जमातों की, ये असल में सिर्फ वक्त ज़ाया करने के सिवा कोई इसके अंदर कारकर्दगी नहीं थी। ख़ुद जरदारी साहब ने हामिद मीर साहब को एक इंटरव्यू में कहा था मेरे एक या दो बंदे फिसल जाएंगे। और मुस्लिम लीग नून को भी पता था जिस किस्म के सेनेटर्स वो पार्लियामान में ईवान में लेकर आए थे उनको ख़ुद पता था कि वो पैसा लगा कर आए हैं, पैसा लगाकर या किसी हुक्म के ताबे होकर वो अपना जो मामला है सिलसिला उसको आगे बढ़ाएंगे। तो अमलन देखा जाए तो इस तहरीक एतमाद ने नाकाम ही होना था और आज वो नाकाम हो चुकी है। और अपोजिशन जमातों को क्लियर कट पैगाम दे दिया गया है कि आप आपस में बिखरे हुए हैं, पार्लियामान में भी आप यकजा नहीं हो सकते।